अब हम लोग तो थाली में भोग लगाते हैं, पर प्रणाली ऐसी है कि थाली में भोग नहीं, संपूर्ण सामग्री ठाकुर जी के आगे रखनी चाहिए। कड़ी बनी है, चावल बनी है, रोटी बनी है, साग बना है, सब भर भर के पात्र लेके जाओ और ठाकुर जी के सामने सब कुछ पधरा दो। मंदिरों में ऐसे ही भोग लगता है, सारी सामग्री ठाकुर जी के आगे धरते हैं, ठाकुर जी को जितना रुचि लगे उतना पावे। आपने 2 ही रोटी धरी ठाकुर जी के आगे, ठाकुर जी मधुमंगल श्रीदामा सब आ गए होंगे, ठाकुर जी कह रहे होंगे भैया नेक नेक ही पहियो 2 ही धर के गए हो है, भूख तो ज्यादा लग रही है पर नेक ही धर के गए हो है। तब आप जब थाली में 2 ही रोटी धरते हैं तो फिर मधुमंगल श्रीदामा तनसुका मनसुका ये सबरे सखा आते हैं ठाकुर जी के संग पानी, अकेले ठाकुर जी पाते नहीं, कभी नहीं पाते। या तो किशोरी जी और अष्ट सखियां आएंगी या फिर ठाकुर जी अपने सखान को बुलाएंगे, ठाकुर जी अकेले प्रसाद नहीं पाते। और आप धर के क्या गए हो, 2 ही रोटी, नेक्स्ट सब्जी। अच्छा, कई घरों में तो देखा इतनी सी चांदी की थाली, वहां इतनी इतनी सी कटोरी। हमारे लाल जी छोटे हैं ना, छोटा सा मुख, छोटी सी थाली, छोटी सी गिलास। कहीं ठाकुर जी ने आपको छोटा सा मान लिया ना, रोते रहोगे फिर अन्य के काजे। ठाकुर जी को भूख नहीं लगती, लेकिन आपका भाव यदि लाला का है उनके प्रति, सबरी सामग्री धरो सामने और सब सामग्री धर के ठाकुर जी तो कहो, हे लाल जी सबरे सखान को बुला लो, किशोरी जी को बुला लो, नंदरानी यशोदा नंद बाबा सबन को बुला लो, प्रेम से चकाचक पाओ। ऐसे भोग लगाओगे तो काउदना महाराज कोई सामग्री ऐसी लगेगी धरी तो पूरी लेकिन आधी बची है, कहां गई, खा गए ठाकुर जी, पाली हो। काउदना तो ऐसा अनुभव कराएंगे।